एक समय की बात है, एक लड़की ने अपनी लंबी जुल्फ से एक बालों का गुच्छा काटा, फिर उसे अपने प्रेमी को दिया और वादा किया कि जब तक वो दोनों फिर से नहीं मिलेंगे तब तक वो अपने बाल कभी नहीं काटेगी। पर अलविदा कहते ही एक मौलवी उसे चर्च के अंदर घसीट ले गया। वहाँ अपने पिता के दबाव में आकर उसे एक ऐसे किसान से शादी करनी पड़ी जिससे उसका कोई रिश्ता कोई लगाव नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में ही लड़की को समझ आ गया कि अपने दिल की आवाज को दबाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हर रोज खेतों में मुर्गियों के बीच खड़ी रहती और धीरे धीरे उसने अपने बालों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया। उधर लड़का जुदाई के गम से टूटा हुआ गाँव छोड़कर चला गया, पर सफर ने उसका दर्द कम नहीं किया बल्कि और गहरा कर दिया। इसी चक्कर में उसने एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात की तो गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे सलाह दी कि दिल हल्का करने के लिए कुछ मुर्गी चिरांड लिखा करो और मन को हल्का करने के लिए हैंड जॉब किया करो। लड़के ने बहुत सी दर्द भरी पोएम्स लिखी, लेकिन उन्हें सुनकर किसी का दिल नहीं पिघला। फिर वो खुद को एक कमरे में बंद करके पुरानी लव स्टोरीज पढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद इससे सब ठीक हो जाएगा, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए वो अपने चिराग को घिसकर सो गया। समय बीता गया और लड़की के बाल जमीन तक पहुँच गए। उसका पति बार बार उसे बाल काटने को कहता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो बालों में फंसकर गिर न जाए। तभी एक अजीब हादसा हुआ। एक गाय जो किसी तरह छत पर चढ़ गई थी अचानक फिसली और सीधे उसके पति पर गिर पड़ी। जब डॉक्टर दोनों गाय और पति को अस्पताल ले गया तब पहली बार लड़की ने खुद को आजाद महसूस किया। उसने तुरंत लड़के के नाम एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी उसने पोस्टमैन को दे दी, लेकिन रास्ते में पोस्टमैन की साइकिल किसी पत्थर से टकराई और वो चिट्ठी नीचे गिर गई। फिर हवा ने उसे उड़ाकर बकरियों के झुंड तक पहुंचा दिया और एक बकरी उसे खाने की चीज समझकर चबा गई। इधर लड़की को इस बात की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए वो बड़ी उम्मीद से उसके जवाब का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद उसे एक दुख भरी खबर मिली कि उसका पसंदीदा राइटर इस दुनिया से चला गया है। वही राइटर जिसकी किताबों ने कभी उसे और उसके प्रेमी को एक दूसरे के करीब लाया था। अपने लंबे बालों की सारी मुश्किलों के बावजूद वह उसके फ्यूनरल में जाने के लिए निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ वही खबर सुनकर लड़का भी वहाँ पहुँच गया। दुआ मांगते लोगों की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए लड़का उसके करीब पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर दोनों दरगाह से बाहर निकले, अपने बीते दुखों को पीछे छोड़ा और एनल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की।